प्रभारी अगर शुरू में एक्शन ले ही हुई थी तो आज इस धामू पटेल का हत्या नहीं होता। ये पूरा जिम्मेवारी हत्या का थाना प्रभारी को लेना होगा और थाना प्रभारी ही हत्यारा है एक तरह से कहा जाए तो। ये चाकू थानाध्यक्ष ने मरवाया, हम तो स्पष्ट आरोप लगाएंगे थानाध्यक्ष पे। इस मर्डर, ये जो मर्डर हुआ, जो हत्या हुआ, इसका पूर्ण रूप से दोषी थानाध्यक्ष है। जब 7/5 को इस पर जब FIR कर दिया गया, इसके घर वालों ने जाके वहाँ आवेदन दिया, तो थानाध्यक्ष कहाँ था? थानाध्यक्ष आखिर क्यों सोया था? किसके बल पर सोया था? कौन इसको रुपया दे दिया? किससे दलाली कर रहा था जो संज्ञान नहीं लिया? दुखद घटना है। 1 माह पहले पीड़ित परिवार आवेदन देता है थाना में, थाना पर प्रभारी निष्क्रिय रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। 1 महीना के बाद जमीन के विवाद को लेकर के मर्डर होता है। ये कहीं ना कहीं थाना प्रभारी का लापरवाही है, वो मिला हुआ है। एक ही कौम के लोग हैं दोनों, अभियुक्त और थाना प्रभारी। यहाँ पे पूरी तरह से थाना प्रभारी का लापरवाही दिख रहा है और थाना प्रभारी का लापरवाही दिखने का कारण ये है कि वो जाति पक्ष ले रहा है। सेम जाति का थाना प्रभारी है जिसके कारण से कोई एक्शन नहीं लिया है और जिसका रिजल्ट निकल गया है कि जो अपराधी है उसका मनोबल बढ़ा है कि इस यहाँ पे पुलिस भी हमारे साथ में है और उसने मर्डर किया है। आज से लेकर के और न्याय मिलने तक हम इस परिवार के साथ हैं। हम मोतीलाल पटेल जी के जो बेटा धामू पटेल जी थे ना, उनके जैसा बन के और उनको न्याय दिलाने तक थाना प्रभारी का उसका मेलजोल से ये सब काम हुआ है। चनपटिया विधानसभा के अंदर सिरसिया थाना है। उस थाना में 1 महीना पहले एक क्रिमिनल पे FIR होता है, लेकिन वहाँ की पुलिस उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ती है। नतीजा ये निकलता है कि 1 महीने बाद वो एक मर्डर कर देता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस होगी, क्योंकि उसने उसे गिरफ्तार नहीं किया। हम लोग पीड़ित के घर पे हैं, धामू पटेल नाम है उनका, और यहाँ पे देखिए उनकी पत्नी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या हुआ था? जमीन लिखवाला धमकी देके जमीन लिखवाला पर से मारा पीट भइल, मने पिलल हवाला तो मारा पीट भइल। थाना पर फोन कर, थाना ना आइल तो ई कहल थाना का करी तारा के आके धमकी दे के फिर दोबारा कहल तारा तू घर जना दिल बड़ा, तारा जान से मार के हम फेंकवा दे। तो जान से मार के काम पर से आवत रहनी आ जान से मार के आ पटवा दिल। 28 जगह उनका चक्कू लागो रहे। 28 जगह चक्कू मारा है सर। चक्कू मारला पर से तब 28 जगह चक्कू मारला पर से और चक्कू भी मिल थाना के, सिरसिया थाना के चक्कू पर मिलल बा। 3 गो चक्कू मिलल बा। कहता रहो जो दूसरा जगह मिलल बा, नहीं खेल बता साकार आ देखी। तब से हत्या भइल बा, तब से कोई द्वार पर आके पूछ ले लो बाल बच्चा केंगे बा, चकेंगे बा, क्या दिक्कत बा, कौनो नहीं खेलो सुनवाई देते बड़ा बाबू। ये सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि हम AI से क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। यहाँ पे मर्डर कर देता है क्रिमिनल, लेकिन उसे ही इनके पुलिस नहीं पकड़ पाती है और ये चिल्लाते हैं कि हम AI से पकड़ लेंगे क्रिमिनल को, लेकिन पुलिस प्रशासन सम्मिलित है इसमें। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सम्मिलित है, इसीलिए क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया अभी तक। 1 महीना पहले अगर FIR होता है तो 1 दिन में पकड़, अगर दारू पी के कोई रोड पर घूमेगा तो अभी पुलिस प्रशासन उठा लेगा, लेकिन जो मर्डर कर रहा है उसको ये 1 महीने में नहीं पकड़ पा रहा है। सबका सब इसमें सम्मिलित है, जितना पुलिस प्रशासन है। यहाँ पे अभिभावक लोग हैं जो मिलने आए हैं, उनके परिवार से हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं भुवन पटेल जी, JDU के पूर्व जिला अध्यक्ष, अभी जन स्वराज पार्टी से प्रत्याशी थे हम रक्सौल से। सर, क्या कहिएगा? ये दुखद घटना हुआ है, पीड़ित बहुत दुखद घटना है। 1 माह पहले पीड़ित परिवार आवेदन देता है थाना में, थाना पर प्रभारी निष्क्रिय रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। 1 महीना के बाद जमीन के विवाद को लेकर के मर्डर होता है। ये कहीं ना कहीं थाना प्रभारी का लापरवाही है, वो मिला हुआ है। एक ही कौम के लोग हैं दोनों, अभियुक्त और थाना प्रभारी। ये इससे हम लोग को ये आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो जाति पाति कर रहा है। आज सारा परिवार उजड़ गया है। नया लड़का था, उस परिवार के सिंपैथी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, न्याय की गुहार लगाने के लिए। SP से मिलेंगे हम लोग और थाना प्रभारी को बर्खास्त करने वाला काम हम लोग कराएंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम चित्रंजन फौजी हुआ, चित्रंजन पटेल। मैं बेतिया नौतन विधानसभा से हूँ। क्या कहिएगा सर? ये दुखद घटना हुआ है, पुलिस को 1 महीना पहले FIR जाता है, वो क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं करता है, नतीजा ये निकलता है कि वो मर्डर कर देता है। पुलिस अगर 1 महीना पहले इस पर एक्शन ली होती तो जो अपराधी है उसका मनोबल नहीं बढ़ता। धामू पटेल हमारे बीच में होते हैं अभी। यहाँ पे पूरी तरह से थाना प्रभारी का लापरवाही दिख रहा है और थाना प्रभारी का लापरवाही दिखने का कारण ये है कि वो जाति पक्ष ले रहा है। सेम जाति का थाना प्रभारी है जिसके कारण से कोई एक्शन नहीं लिया है और जिसका रिजल्ट निकल गया है कि जो अपराधी है उसका मनोबल बढ़ा है कि इस यहाँ पे पुलिस भी हमारे साथ में है और उसने मर्डर किया है। अब बताइए, पुलिस अपराधियों का साथ दे रहा है, पीड़ितों का नहीं दे रहा है। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार पटेल हो गया।
मैं चंपारण समाज सेवी हूँ और पटेल जाति से जाता हूँ और पटेल समाज का ही मैं ज़्यादा ध्यान रखता तो हूँ। आपके पटेल समाज को चाकू घोंप के मार दिया गया है। इसीलिए तो हम आज पहुँचे हुए हैं हाँ। कि आज से लेकर के और न्याय मिलने तक हम इस परिवार के साथ हैं। हम मोतीलाल पटेल जी के जो बेटा धामू पटेल जी थे ना, उनके जैसा बन के और उनको न्याय दिलाने तक जितना पटेल समाज यहाँ पहुँचा है, चंपारण का और वैशाली से और मुजफ्फरपुर से, पटेल समाज हम सब उनके साथ हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि संडे को घटना हुआ, आज गुरुवार हो गया ना, आज गुरुवार हो गया, अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। ये डीएम जो बैठे हुए हैं क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आतंकवाद और नक्सलाइट का बढ़ावा दे रहे हैं क्या बैठ के? जो एसपी साहब बैठे हुए हैं उनको इस मामले के बारे में मालूम नहीं चला होगा कि धामू पटेल का एक मर्डर हो गया है, धामू पटेल के घर पे आए हैं। एसपी साहब निरीक्षण किए थे कि नहीं किए थे? डीएसपी निरीक्षण किया कि नहीं किए हैं? क्यों नहीं किया अभी तक निरीक्षण? डीएसपी एसपी को नहीं आना चाहिए था क्या इस घटना पे? इसको बहुत छोटी सी समाज हमारा पूरा जागरूक है। अब पटेल समाज को कोई हाथ लगाए तो कोई छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। पटेल समाज सारे हम खड़े हैं, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इनके परिवार के लिए, इनके जो छोटे छोटे बच्चे 4 हैं, इनको वो जो मार के जेल चला गया है, इनके बच्चे को कल कौन देखेगा? इसके लिए मैं 2 करोड़ रुपए की डिमांड करता हूँ कि मुआवजा मिले इनके बच्चे को, उनके बीवी को घर बना के मिले तुरंत, कि हाँ उनके घर नहीं है, घर रहने के लिए मिले। इसलिए मैं ये मांग करता हूं कि कम्पनसेशन की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो पटेल समाज चंपारण हमारे जितने भी यहाँ पे भाई है, इससे भी ज़्यादा तौर पे हम बेतिया डीएम कार्यालय के सामने धरना प्लान करेंगे। पहले अधिकारी टू अधिकारी मिल रहे हैं, हमारे बड़े भाई आए हुए हैं, अधिकारी लोग उस पर संज्ञान नहीं लेगा तो हम लोग जैसे पटना बेतिया में डीएम कार्यालय के सामने तुरंत ही 10 दिन के अंदर में अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे इस पर। सर आपका परिचय? मेरा नाम हुआ रविभूषण पटेल, मैं बेतिया का ही रहने वाला हूँ। सर 5 लोग का नाम आ रहा है मर्डर में, लेकिन 2 लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, 3 लोग अभी खुले घूम रहे हैं, क्या कहिए? ये तो सीधे आप समझ रहे हैं जी, थाना प्रभारी का उन लोगों का मेल जोल से ये सब काम हुआ है। और यहाँ पर एक व्यवस्था कायम हुआ है कि गरीबों के पास जो भी ज़मीन है उसको लूट लिया जाए, हैं लिखा लिया जाए ज़बरदस्ती। उसी के प्लानिंग के तहत इन लोगों का ज़मीन उससे लिया गया है, पैसा भी कम में दिया गया है और पैसा के लेन देन में उसको मारा गया है, उस एथी को जो धामू पटेल को। ये काम मिली भगत से, थाना प्रभारी के मिली भगत से हुआ है। तो मेरा यह मांग है जिला पदाधिकारी से, आरक्षी पुलिस अधीक्षक से कि उस थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित किया जाए और जो पीड़ित परिवार है उनकी पत्नी को और उन 4 बच्चों को लगभग 2 करोड़ रुपया उनको मुआवजा दिया जाए। उनको घर भी नहीं है, अगर आप देख रहे हैं कैसा घर है, कैसा स्थिति है उन लोगों का। तो इस परिस्थिति में उन लोगों को जीवन यापन करने के लिए अविलंब कोई ना कोई सहायता दिया जाए, जिससे वे लोग अपना दिनचर्या का काम कर सके, जीवन यापन कर सके, जीवन यापन कर सके। क्या कहिएगा? पटेल समाज के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, पटेल समाज को दिन दहाड़े 28 बार चाकू मार के मार दिया जा रहा है। ये चाकू थानाध्यक्ष ने मरवाया, हम तो स्पष्ट आरोप लगाएंगे थानाध्यक्ष पे। इस मर्डर, ये जो मर्डर हुआ, जो हत्या हुआ, इसका पूर्ण रूप से दोषी थानाध्यक्ष है। जब 7-5 को इस पर जब FIR कर दिया गया, इसके घर वालों ने जाके वहाँ आवेदन दिया, तो थानाध्यक्ष कहाँ था? थानाध्यक्ष आखिर क्यों सोया था? किसके बल पर सोया था? कौन इसको रुपया दे दिया? किससे दलाली कर रहा था? जो संज्ञान नहीं लिया, अनंत कुमार राय उसका नाम है थानाध्यक्ष का, ये किसका दलाली कर रहा था? जो आज तक आके संज्ञान नहीं लिया, इस परिवार से पूछा नहीं, उस पांडे ने जाके नहीं पूछा कि तू क्या उसके बाबू के मारे हो, और जो धमकी दे दिया पांडे कि हम 5 दिन में तुमको मार देंगे और हत्या करके फेंक दिया। इतना औकात उसका हो गया इस बिहार में, सुशासन का सरकार कहते हैं सम्राट चौधरी, और इस पांडे का इतना औकात हो गया जो हत्या कर देगा, इसका हत्या हो जाएगा। और सिर्फ गिरफ्तारी से करने से क्या होता है भाई? अरे गिरफ्तारी हो गया जातिवादी जज, कॉलेजियम सिस्टम से बना हुआ जज, जानता है कि मेरा बाप बैठा हुआ है नीचे से ऊपर तक, यहाँ बेल नहीं होगा, ऊपर मेरा बाप बेल करवा देगा। ये जातिवादी जज बैठा हुआ है, बेल करवा देगा। आज मर्डर किया, बिहान जेल होगा, परसों बेल हो जाएगा 5 महीना बाद। तो इन लोग का मनोबल यहाँ कॉलेजियम सिस्टम से बना हुआ है, और ये जातिवादी थाना पदाधिकारी ये हत्या करवाया है। इसको फांसी का सजा मिले, इसको फांसी की सजा मिले। और थानाध्यक्ष ये पूरे परिवार का जिम्मा उठाएगा, खर्चा उठाएगा, इसको उठाना होगा।
हम लोग तुरंत एसपी साहब और डीएसपी और डीएम साहब से मिलकर आवेदन हम लोग तुरंत देंगे और इसको कार्रवाई तुरंत से इस पर कार्रवाई करवाने का मांग करेंगे। रंजन पटेल जी हैं हमारे साथ। बात हुआ है थाना अध्यक्ष से, बात हुआ है कि नहीं, कुछ निष्कर्ष निकला कि नहीं? से बात हुई है और कहीं ना कहीं पूरा संलिप्तता इसमें थाना प्रभारी का है। थाना प्रभारी अगर शुरू में एक्शन ले ही हुई थी तो आज इस धामू पटेल का हत्या नहीं होता। ये पूरा जिम्मेवारी हत्या का थाना प्रभारी को लेना होगा और थाना प्रभारी ही हत्यारा है एक तरह से कहा जाए तो। अच्छा, यानी कि 5 लोग नहीं, थाना प्रभारी को मिला के 6 लोग हो गए। 6 लोग हैं। थाना प्रभारी का निलंबन बहुत जरूरी है क्योंकि एक जातिवाद है, जातिवाद थाना प्रभारी है, क्योंकि जिस जाति से जो क्रिमिनल है उसी जाति का थाना प्रभारी है और थाना प्रभारी कहीं ना कहीं अपने जाति के अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये भूले नहीं, समाज जाग चुका है, समाज एकत्रित है और यहाँ बेतिया से लेकर के पटना तक पुलिस मुख्यालय तक अगर लड़ाई लड़नी होगी तो लड़ाई लड़ेगा समाज और थाना प्रभारी को निलंबित करवाने का काम करेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी। देख रहे हैं आप लोग कैसे थाना प्रभारी का भी इसमें सम्मिलित है, वो भी सम्मिलित है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि हम मुजरिमों को एआई से पकड़ लेंगे, लेकिन जो मर्डर कर रहे हैं उनकी आपकी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। भाषणबाजी मत कीजिए, अपने पुलिस प्रशासन को नकेल कसिए कि वो मुजरिम को पकड़े और निर्देशों के साथ अन्याय जो इनके साथ जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी हुआ है उनको न्याय दिलाए। जाति जैसे ये लोग बता रहे हैं कि थाना प्रभारी के अंदर भी जातिवाद का कीड़ा है, तो अपने जातिवाद का कीड़ा वर्दी पहनिए तो उसको निकाल दीजिए, वरना वर्दी निकाल के जातिवादी कर लीजिए आप। अगर आप किसी को न्याय नहीं दिलवा सकते हैं तो फेंक दीजिए वर्दी निकाल के, क्या जरूरत है उसकी? जब आप किसी को न्याय ही नहीं दिला सकते तो वर्दी पहनने की क्या हो सकता है? उसे फेंकिए, निकाल के रख दीजिए, कोई और पहनेगा जिसमें दम होगा गरीब को न्याय दिलाने का। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।